ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश सचमुच अजब भी है और गजब भी। भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन रायसेन जिला, जो तत्कालीन भोपाल नवाबी रियासत का एक अहम हिस्सा था, आजादी के 659 दिन बाद यानी 1 जून 1949 को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन पाया। जहां संपूर्ण भारत में 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, वहीं रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास में यह दिन शहीदी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भोपाल रियासत के भारत में विलय के लिए चले विलीनीकरण आंदोलन में शहीद हुए 4 युवाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके परिजनों का सम्मान किया जाता रहा है। लेकिन इस वर्ष शहीदी संक्रांति के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने सभी को निराश कर दिया है। हैरानी की बात यह रही कि श्रद्धांजलि देने के लिए मौके पर केवल पुलिस बल के 2 जवान ही पहुंचे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। इससे स्थानीय नागरिकों और शहीदों के परिजनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्राम बोरास वही ऐतिहासिक स्थान है जहां विलीनीकरण आंदोलन के दौरान 4 राजपूत युवाओं ने देश की आन बान शान की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों ने भारत के तिरंगे को झुकने नहीं दिया। आज भी नर्मदा तट स्थित बोरास घाट पर हर वर्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर मकर संक्रांति को शहीदी संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहे हैं, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटती हुई दिखाई दी। देश आजाद होने के बाद भी भोपाल रियासत का भारत गणराज्य में विलय लगभग 2 वर्ष तक लंबित रहा। इसके पीछे कारण ये था कि नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल को एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाहते थे, जबकि हैदराबाद के निजाम उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए प्रेरित कर रहे थे, जो भौगोलिक रूप से असंभव था। विलय में हो रही देरी से जनता में भारी आक्रोश फैल गया, जो आगे चलकर विलीनीकरण आंदोलन के रूप में उग्र हो उठा। इसी आंदोलन में 4 युवाओं को शहादत मिली। भोपाल रियासत के भारत संघ में विलय के लिए चल रहे आंदोलन की रणनीति और गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रायसेन जिला था। ये उद्धव दास मेहता, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद और लाल सिंह ने जनवरी-फरवरी 1948 में प्रजा मंडल की स्थापना की। आंदोलन को दबाने के लिए नवाबी शासन ने लाठीचार्ज और गोलियां चलवाई। आज भी वह ऐतिहासिक ध्वज सुरक्षित है, जिसे आंदोलन के दौरान झुकने नहीं दिया गया था और जिसे अब पहली बार कैमरे पर दिखाया जा रहा है। इसी संघर्ष में ग्राम बोरास के 4 युवा शहीद हुए। ये सभी शहीद 30 वर्ष से कम आयु के थे। शहीदों में शामिल हैं धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह, किशोर, छोटे लाल। क्या नाम है भाई साहब आप? जी कमलेश राय। राय साहब ये बताइए, आज 14 जनवरी है और शहीद संक्रांति के रूप में यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती थी शासन प्रशासन। आज ऐसा क्या हुआ कि कोई नहीं आया? आज कोई नहीं आया, न मंत्री जी आए, न कोई सांसद वगैरह आए, न कोई भी नहीं आया। यहाँ पे हर वर्ष की भांति मेला लगता है, मेला भी लगा है। 14 जनवरी को परिजनों का सम्मान होता था, वो भी नहीं हुआ। और जो हमारे वीर सपूत शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने भी कोई नहीं आया। तो कुल मिलाकर उपेक्षा की जा रही है शहीदों के साथ में। जी, तो अब आप क्या जिम्मेदारी बनती है अब आपकी? हम यही कह रहे हैं शासन प्रशासन से वो आए और उनको श्रद्धांजलि दे, हर वर्ष दे। जो देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए कुछ तो कर्तव्य बनता है अपना। कोई नहीं आया। ये वही स्थान है जिसकी वजह से आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी है। जी। तो यहाँ कौन सा शासन था जिसको उखाड़ फेंका इन लोगों ने? अंग्रेजों का शासन था, नवाबी शासन। नवाबी शासन था जी, जिसको उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंका और 4 हमारे यहाँ वीर सपूत शहीद हुए। आज उनका श्रद्धांजलि का समय था। आज कोई नहीं आया यहाँ पे। जी जी। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह राजपूत। राजपूत जी, ये बताइए आपके कौन से परिजन थे जो यहाँ पे शहीद हुए थे, शहादत हुई थी? हमें धन सिंह थे दादाजी, उनकी शहादत हुई जी। क्या मामला था उस समय का? वो क्या 1949 की बात है। तो ये सही विलीनीकरण आंदोलन था, उसमें भाग लिया था उन्होंने। उसमें नवाबी शासन में गोली लग गई थी उनको यहाँ पे, उनकी मौत हो गई थी। जी हाँ। लेकिन आज 14 जनवरी आज शहीद दिवस मनाते थे। यहाँ की संक्रांति जो है वो शहीद संक्रांति कहलाती है। तो आज तो ये है कि जो शहीद हो गए उनके लिए क्या किया गया? देखो, शहीद हर साल मनाते थे,
इस साल क्यों नहीं मनाई गई ये बात तो मैं नहीं कह सकता आपको प्रशासन के कहीं अनुसार। न कहीं शहीदों का अपमान है ये तो। हाँ, शहीदों का अपमान है। क्या 14 जनवरी को मनाया जाता था और यहाँ की बोरास घाट की नाम ही मतलब शहीदों संक्रांति के नाम से जहार है, और बोरास जो जहार हुआ है मतलब विख्यात है, वो सिर्फ शहीद स्मारक के और शहीदों के नाम से ही विख्यात है। तो आज ये यहाँ पे उपेक्षा की गई है इस स्थान की। हाँ, शहीदों की उपेक्षा की गई है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है इस समय आज की कंडीशन में। तो एसडीएम तहसीलदार कोई भी नहीं आया यहाँ? कोई नहीं आया, सिर्फ हम ही आए थे फूल माला चढ़ा के और सुबह चले गए थे। टेंट भी नहीं लगवा सो तो पंचायत। सर, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, और एक ऐसी जगह है जहाँ 14 जनवरी मकर संक्रांति को शहीद संक्रांति के रूप में मनाया। आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला पूरा इतना है, जब ये पूरा देश सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को एक उत्सव के रूप में मनाया था कि कहीं मकर संक्रांति की धूम है तो कहीं पोंगल की धूम है, कहीं लोहड़ी की धूम है, मगर ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो मकर संक्रांति का दिन शहादत के लिए याद रखा जाता है। 15 अगस्त 1947 को यह देश तो आजाद हुआ, परंतु भोपाल रियासत जो नवाब हमीदुल्लाह खान के नेतृत्व में थी, उनके अधीन थी, उसे स्वतंत्रता नहीं मिली और भारत में विलय से इनकार कर दिया नवाब हमीदुल्लाह ने। भोपाल से एक आजादी का आंदोलन पुनः शुरू हुआ जिसको विलीनीकरण नाम दिया गया। वो विलीनीकरण का जो आंदोलन हुआ उसमें एकमात्र जगह है रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील का ग्राम बौरास, जहां मां नर्मदा के पावन तट पर वहां तत्कालीन थानेदार जाफर ने मकर संक्रांति के मेले में स्वाधीनता और स्वतंत्रता की मांग करने वाले दीवानों पर गोलियां चलवा दी और उन गोलियों से छोटे सिंह, मंगल सिंह, धन सिंह और विशाल सिंह 4 नर्मदा माटी के सपूत वीर गति को प्राप्त हुए। और उसी शहादत के बदले सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां हस्तक्षेप करने का मौका मिला और वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के बाद भोपाल रियासत आजाद हुई और वो भारत में विलीन हुई 1 जनवरी 1949 को, यानी भारत की स्वतंत्रता के 659 दिन बाद इस क्षेत्र को भारतवासी होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम आज मकर संक्रांति पर हमेशा हमेशा हर मकर संक्रांति पर बौरास अपने उन शहीदों को याद करता है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के उन दीवानों को याद करता है जिनके कारण आज हमें भारत माता की जय कहने का गौरव हासिल है। और उस समय की घटना पर हमारे बिजली बाबा जी ने एक कविता लिखी थी। वो कविता थी कि बौरास घाट रजपूत लड़े मजबूत न हिम्मत हारी, संक्रांति पर्व दिन भारी। वो भारी दिन था मगर वही दिन था जब हमारे वीर शहीदों के कारण हमें भारतवासी होने का गौरव प्राप्त हुआ। हम इस मकर संक्रांति पर सारे देश को तो बधाई शुभकामनाएं देते हैं, मगर उनके प्रति हम आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर हमें भारतवासी होने का गौरव दिया है। इस मकर संक्रांति में आपका मंगल सिंह। मंगल सिंह जी, ये बताइए आपके कौन से परिजन थे जो शहीद हुए थे यहाँ पे 14 जनवरी? हमरे जी चाचा जी थे। चाचा जी थे जी। तो आज तो यहाँ पे जो शहीदों के परिजन उनको सम्मान दिया जाता था 14 जनवरी को, आज क्या हुआ? आज कोई नहीं आया साहब, ना प्रशासन कोई, ना प्रशासन कोई नहीं आया साहब, कोई ना एसडीएम आया न कोई नेता आया, कोई नेता नहीं आया साहब। क्या वजह है, क्यों नहीं आया? क्यों बता साहब, क्या मालूम क्या बात है, तो क्यों नहीं उपेक्षा आया? की जा रही है अब शहीदों के बारे में जी। जहाँ खूब फूल माला चढ़ती साहब, मकर संक्रांति के दिन, मेला का दिन संक्रांति में, मगर क्या मालूम क्या हो गया। इसमें आपको क्या लग रहा है, शहीदों का सम्मान हो? हाँ, शहीदों का सम्मान नहीं हो रहा, सम्मान नहीं हो रहा शहीदों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर। रविशंकर जी, आपके कौन से परिजन थे जिनने यहाँ पर शहादत दी थी? जो हमारे परिजन थे, दादा थे, चाचा थे और हमारे ममिया ससुर भी थे। यहाँ पर जो चारों जो थे, जो हमारे ही सगे थे। तो इन्होंने अपनी शहादत दी थी विलीनीकरण आंदोलन को लेकर, उन्होंने अपनी जान गंवाई है इसी के जो लेकर कि भाई हमारा जो देश जो आजाद नहीं हुआ, जो आजाद हो जाए। और जिनने जान गंवाई, और उन लोगों का आज मकर संक्रांति पर 14 जनवरी पर सम्मान होता था, हम परिजनों का आज कोई सम्मान नहीं हुआ। और ना यहाँ पे फूल चढ़ाए गए, ना कोई नहीं आया, ना फूल चढ़ाया, ना कुछ किया। और जब ये लोग जो चाह कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं कर रहे, जो
जब 14 जनवरी मनाते, 15 अगस्त मनाते, 26 जनवरी मनाते, जो इन जिन्हें भी छोड़कर कोई अन्य और में 16 में मनाए, 27 में मनाए, जब चाहे जब मनाए। जब हम लोगों का सम्मान, यहाँ हमारे परिजनों का सम्मान नहीं हो रहा, जो जब से जो असर आंदोलन भाव, जब से जो जाना इनने गंवाई, और जब से सम्मान होता था, पहले नहीं होता, फिर जे करने लगे, और अब जो हम लोगों को सबको भूल गए। तो यही वो विलीनीकरण आंदोलन का जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी। भोपाल आजाद हुआ जब भोपाल बनी। नहीं, पहले तो कोई आजादी नहीं थी, नागपुर आजादी थी और राजधानी नागपुर रही। फिर जे के बाद में यहाँ जो हुआ विलीनीकरण आंदोलन हुआ, उसके बाद राजधानी भोपाल बनी। हाँ, और आज ये मान लीजिए जो आपके शहीद हैं उनकी शासन प्रशासन उपेक्षा कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को लाने, ये तो मर गए, इनको तो भूल गए। जब इन्होंने ही तो आजादी दिलवाई और इन्हें ये जो भूल गए। मतलब नवाबी शासन को उखाड़ फेंकने का सबसे पहला कदम इनका ही था। बिल्कुल, झंडा निकाला, पूरे जो लोग एकत्रित भए और झंडा निकाला और सब लोग साथ में रहे, जाने गवाई हैं। और अब कोई पूछताछ नहीं है। अब हमारा तो अपमान हो रहा है, हमारा शहीदों का अपमान हो रहा है। हम तो कहते हैं इस बात को और कहेंगे, और जब चाहे जब कहेंगे कि भाई जब जो झंडा भी निकालते हैं, 26 जनवरी को झंडा निकाल, 27 को निकाले, 28 को निकाले। जब हमारी जब भूल गए 14 जनवरी मकर संक्रांति भूल गए ये लोग, तो हमको तो बहुत दुख है इस बात का। आपके वर्तमान में यहाँ विधायक भी हैं और मंत्री हैं, वो आए क्या? नहीं, कोई नहीं आए, न विधायक आए, न मंत्री आए, न सांसद आए, कोई साहब नहीं आए, न तहसीलदार साहब आए, कोई नहीं आया। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजनों का यहाँ पर सम्मान होगा। हम कब के सुबह के यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई जी अब आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए साहब। और न जे लोग आएंगे, क्यों, ये तो भूल गए, अपनी सत्ता ले ली और अपने पद पे बैठ गए, और अब कहाँ के आवे जावे धरे, अब कोई पूछ नहीं हमारी साहब। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। जाहिर है शहीदी संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि रायसेन जिले के गौरवशाली इतिहास और बलिदान की जीवंत स्मृति है, जिसे बुलाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।